देखे अपनी किस्मत में कांटा है या फूल है। ओ देखे अपनी किस्मत में कांटा है या फूल है। तेरे राह में हाँ तेरे राह में कांटा भी चुभ जाए तो कबूल है। देखे अपने किस्मत में कांटा है या फूल है। हेलो दोस्तों, मैं शशि पंडित और आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेके आए हुए हैं। और दोस्तों इसमें हम एक एग्ज़ाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट सवाल बनती है उस टॉपिक का एक सीरीज चालू किए हुए हैं, जिसके माध्यम से हम उस सवालों को उस टॉपिक को लाने का प्रयास करते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और आज हमने एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है जिसका नाम है अभिलेख से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। और अभिलेखों से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उनसे कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। और आप ये इन सवालों को यदि देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं एग्ज़ामों में देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम लोग तो अभिलेख से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। यदि बोले तो अभिलेख का अध्ययन जो कहलाता है वो एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और यदि कुछ अभिलेखों के बारे में बात करें तो इसमें हम पहला अभिलेख का जिक्र करेंगे, वो एशिया माइनर जो तुर्की में स्थित है। और ये बोगाज कोई अभिलेख है ना, ये बोगाज कोई अभिलेख है जिसमें चार वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। जैसे कहें इंद्र, मित्र, वरुण, नातस्य, ये कुछ चार वैदिक देवताएं हैं जिसका उसमें वर्णन मिलता है। पुनः दोस्तों बतलाना चाहेंगे, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्ती, ये चार देवताओं का उल्लेख जो मिलता है ये बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है और जो तुर्की में है, और बाकी एशिया माइनर है ना, इस अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। दूसरी बात करें हम हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो तिथि रहित अभिलेख है। वर्तमान में खोजी गई सारे अभिलेखों में से एकमात्र अभिलेख दिखाई दिया जिसमें कोई भी दिनांक, कोई भी तिथि लिखित नहीं है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हाथी गुम्फा एकमात्र ऐसे अभिलेख हैं जो तिथि रहित अभिलेख हैं। और भारतवर्ष शब्द का उल्लेख सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में ही देखने के लिए मिला। और कलिंग राजा खारवेल का वर्णन भी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में ही मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ दो अभिलेख अभी हम लोग जिक्र किए। अब आते हैं हम लोग रुम्मीदेई अभिलेख, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है ना। तो रुम्मीदेई अभिलेख के विषय में बोलें तो ये सबसे छोटा अभिलेख माने जाते हैं। सबसे छोटा अभिलेख, सभी अभिलेखों में सबसे छोटा अभिलेख रुम्मीदेई अभिलेख को माना जाता है। और ये अशोक द्वारा जब लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान भूस्वराज का जो दर था वो घटाने की बात कर गई थी इसमें। तो हम बोलें कि अशोक द्वारा लुम्बिनी के जब लुम्बिनी की यात्रा में निकले हुए थे धम्म यात्रा में, तो उसने उस दौरान एक बात कही थी कि लुम्बिनी में जो है वो भूस्वराज दर घटाने की बात कही थी इसमें। तो इसमें एग्जामों में पूछी जाती है कि इसका उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलती है, तो हम लोग बोलेंगे कि रुम्मीदेई अभिलेख। और ये रुम्मीदेई अभिलेख जो है सबसे छोटा अभिलेख मानी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिलेख है और बहुत सारे एग्जामों में देखी गई इस अभिलेख का जिक्र। तो समुद्रगुप्त के द्वारा है ना, समुद्रगुप्त से संबंधित ये अभिलेख हैं। और इसी के एक दरबारी कवि थे जिसका नाम है हरिसेन। और हरिसेन के द्वारा इस मतलब कि ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो है कि रचिता माने जाते हैं हरिसेन को। तो हम बोलें कि समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि थे हरिसेन जो ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी, है ना। तो प्रयाग प्रशस्ति, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब दूसरी जिक्र करें तो एरन अभिलेख। तो ये एरन अभिलेख का जो है ना, इसमें भी एरन अभिलेख की बात करें तो ये सती प्रथा का प्रथम जो लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है ना, लिखित साक्ष्य जो प्राप्त होता है सती प्रथा की, ये अभिलेख मिलता है वो एरन अभिलेख में इसका जिक्र होता है। और इसमें यदि बात करें भानुगुप्त, है ना, गुप्त वंश के जो शासक थे भानुगुप्त, इसका उल्लेख भी एरन अभिलेख में भी मिलता है। बात करें हम ऐहोल अभिलेख। दोस्तों ऐहोल अभिलेख की बात करें तो ये ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में स्थित है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई अभिलेख मानी जाती है। तो ऐहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखी गई है जो कर्नाटक में स्थित है। और पुलकेशिन द्वितीय जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, इसका वर्णन ऐहोल अभिलेख में मिलता है। और इसके रचिता माने जाते हैं रवि कीर्ति, है ना। तो रवि कीर्ति द्वारा पुलकेशिन द्वितीय का जो वर्णन मिलता है ऐहोल अभिलेख में, इसके रचिता कौन है? रवि कीर्ति है। बात करें हम यहाँ पे संस्कृत का पहला जो सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, वो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, है ना। जूनागढ़ अभिलेख में जो शासक
का वर्णन मिलता है वो मिलता है रुद्रदामन। रुद्रदामन प्रथम का जो उल्लेख मिलता है वो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, और ये संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता है और सबसे पुराना अभिलेख। और गिरनार, है ना, गिरनार अभिलेख की बात करें तो गिरनार अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख को ही कहते हैं, क्योंकि ये गुजरात में जो गिरनार पर्वत है उसके निकट इसका साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और गिरनार अभिलेख को ही जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग अभिलेख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को जान पाएँ। इसी प्रकार के बहुत सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, और आगामी जो आने वाली एग्ज़ाम है जैसे BSSC की बात करें, है ना, और आने वाली जो एग्ज़ाम रेलवे की कुछ हो जाती है, अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाली है ना, तो इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट जो हमें लग रहा है कि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, उस सीरीज़ को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर इसमें सहयोगी बने, और बाकी हम बेस्ट वीडियो लाने का प्रयास करेंगे आपके समक्ष। तो दोस्तों तो इस प्रकार की वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लाइक करें, कमेंट करें, है ना। तो बाकी दोस्तों धन्यवाद।